नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंटर द्वारा क्लियर किए गए 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की, जिससे 10 गुना ज़्यादा फास्टर सर्विसेज हमें मिलने वाली हैं। ये ऑक्शन होगा जुलाई में। ऐसा कितनी बार हमारे साथ होता है ना कि हम वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं तो बफरिंग हो रही है, डाउनलोड में टाइम बहुत लग रहा है। तो हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि 5G के आने के बाद ये वाली समस्या हमारी खत्म हो जाएंगी। बिफोर गेटिंग इन टू द प्रपोजल ऑफ द ऑक्शन, एक बार एक इवोल्यूशन का पूरा स्टार्ट देख लेते हैं 1G से 5G तक। तो 1G के समय एनालॉग वॉइस थी, डेटा ट्रांसमिट नहीं होता था, सिर्फ आप फोन पर बात कर सकते थे। 2G आया तो मैसेजेस भेजना शुरू हो गया, टेक्स्ट मैसेज जा सकते थे, SMS जा सकते थे, और इंटरनेट का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। लेकिन स्पीड जो थी इट वॉज लेस देन 0.5 MBPS, जो आज के टाइम में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर आया 3G। इसका एम्फेसिस रहा हाई स्पीड वायरलेस कनेक्शन पर, जिसमें कॉलिंग हो सकती थी, वीडियो कॉलिंग हो सकती थी, साथ में गेम्स खेले जा सकते थे, स्ट्रीमिंग हो सकती थी, लेकिन स्ट्रीमिंग बहुत स्मूथ नहीं थी। ठीक है। 2008 में आया 4G, जिसने क्वालिटी जो थी, वीडियो क्वालिटी को अपग्रेड किया, और जो भी गेम्स थे उनको फुल HD में प्रमोट किया। मतलब वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई, और साथ में स्ट्रीमिंग को और ज़्यादा स्मूथ बना दिया। इसके बाद आया 5G 2020 में, जिसके बाद से जो भी डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगे इंटरनेट के द्वारा, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? 30 गीगाहर्ट अवेलेबल स्पेक्ट्रम होगा इसका, मोर कनेक्शन डेंसिटी 10 टाइम्स देन 4G। इसके साथ लो लेटेंसी होगी। लेटेंसी इज बेसिकली जो विलंब होता है जब हम डेटा डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो जो एक गैप आता है ना, लेटेंसी जो होती है वो। ठीक है। 50 EB पर मंथ डेटा ट्रैफिक, 20 Gbps पीक डेटा रेट। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और फास्ट हमें यहाँ दिख रहा है 3G से 4G, 4G से 5G। अभी करंटली हम बहुत सारी जगह पर 3G और 4G यूज़ कर रहे हैं देश में, बट उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक हम 5G का इस्तेमाल करने लगेंगे, हमें सर्विसेज मिल जाएंगी 5G की। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है, इंट्रोडक्शन है। आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट्स एंड माई PDFs। अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई स्पेशल क्लास शेड्यूल्स एंड प्लस कोर्सेज, जिसमें एनरोल आप कर सकते हैं विद द कोड NDLive10 दोस्तों। Now, why Unacademy? Because Unacademy gives you widest choice of educators, printed comprehensive notes, live mentorship, unlimited views on lectures, along with the result that we are producing. Now, before we understand what the auction is all about और क्या क्या उसमें चेंजेस लाने की बात सरकार ने की गई इस बार, क्योंकि काफ़ी समय से एप्रीहेंशन था कि इस बार जो भी ऑक्शन का प्रपोजल आएगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस सरकार लाएगी, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है। वहां जाने से पहले एक बार डिफरेंस देख लेते हैं 4G और 5G के बीच में। तो लेटेंसी की बात करूं तो 60 to 98 ms है यहाँ पर। 5G में इट विल कम डाउन टू 5 ms, लेस देन 5 ms। डाउनलोड स्पीड 1 Gbps, 20 Gbps होगी 5G में। तो यू कैन सी 20 टाइम्स ज़्यादा डाउनलोड स्पीड होगी। बेस स्टेशन जहाँ पे सेल टावर्स हैं, यहाँ पर स्मॉल सेल्स होंगे। और अगर सेल डेंसिटी का गोल की बात करें तो जहाँ 4G में 200 से 400 यूजर्स थे पर सेल, वहीं ये 100 गुना बढ़ जाएगा इन 5G। ठीक है। चलिए प्रपोजल के बारे में देख लेते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले तो इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट वायरलेस मार्केट है, जिसके 1 बिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो हम बहुत बड़ा, ऑफकोर्स दी पॉपुलेशन, और हर घर मोबाइल है, हर घर में फोन है, मल्टीमीडिया फोन्स हैं, है ना। अब जब हम ये 10 गुना ज्यादा 4G से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर ला रहे हैं, तो इंडिया अब रेडी है टू रोल आउट 5G सर्विसेज सून, जिसको एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो भी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, फ्यूचर में जो भी सरकार के प्लान्स हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइव कार्स को लाना, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो भी चीज़ें सरकार प्लान कर रही है, उसके लिए इस तरह की इंटरनेट सर्विस होना बहुत बहुत एसेंशियल है, बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट। इसके अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे कि डिजिटल इंडिया है या स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया, इस तरह के जो भी प्लान्स हैं, सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस भी किया है, ये हमने देखा भी है। तो अब ये जो ऑक्शन के बारे में अप्रूवल आया है, इसको यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसको चेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टू कंडक्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन, कि भाई ऑक्शन कराइए
जिससे जो स्पेक्ट्रम होगा वो असाइन किया जाएगा टू सक्सेसफुल बिडर्स, जो भी जीतेंगे बिड में, है ना, ऑक्शन होगा, नीलामी होगी एक तरह से, उसमें जो भी जीतेगा उसको दी जाएंगी 5G सर्विस टू पब्लिक एंड टू एंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर टोटल मैं बात करूं तो टोटल 72 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होनी है, जिसकी वैलिडिटी क्या होगी, वैलिडिटी विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल की इसकी वैधता होगी। ठीक है, इसको ऑक्शन के लिए डाला जाएगा। यहाँ पे सरकार ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम देख लेते हैं ऑक्शन कैसे किया जाएगा। ऑक्शन ना अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में हेल्ड होगा। जैसे लो, अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज। फिर मिड स्पेक्ट्रम 3300 मेगाहर्ट्ज और हाई 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड्स के लिए स्पेक्ट्रम किया जाएगा। अभी तक देश में आज से पहले, या मतलब इस ऑक्शन से पहले, हमारे यहाँ इंडिया की जो टेलीकॉम सर्विसेज थी वो कुछ स्पेशलिस्ट कंपनीज द्वारा रन की जाती थी। जैसे कि मतलब डोमिनेट की जाती थी, नॉट रन, डोमिनेट की जाती थी। वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का जियो जो अभी आया है रिसेंटली। ठीक है, लेकिन इस बार का जो ऑक्शन का प्रपोजल है उसमें टेक कंपनीज विल ऑल्सो बी एबल टू बिड फॉर द बैंडविड्थ। नाउ जो टेक कंपनी मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इस तरह की टेक कंपनी जो कि रिलेटेड नहीं है टेलीकॉम सर्विसेज से, उनको भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा फॉर नेटवर्क फॉर देयर प्राइवेट यूज। ठीक है, इसको लेकर हुआ क्या, ये जो मूव है जो सरकार ने प्रपोजल रखा है, इसको लेकर दो इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री बॉडीज, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज COAI एंड ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम BFI, इनके बीच में थोड़ा टकराव देखा गया है और ओपिनियन का एकदम थोड़ा कंफ्यूजन हुए हैं, कुछ दिक्कत हुई है। जहाँ पे COAI रिप्रेजेंट कर रहा है टेलीकॉम फर्म्स को, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर रिलायंस को, वहीं ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम BFI रिप्रेजेंट करता है टेक कंपनी जैसे अमेजन है, गूगल है या फेसबुक है, इनको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठाया, प्रॉब्लम क्या आई है, COAI ने आर्ग्यू किया है कि भाई अगर प्राइवेट नेटवर्क्स को ये ऑक्शन में अवेल किया जाएगा, उनको भी बैंडविड्थ दी जाएगी, तो उससे क्या होगा, इट विल डिमिनिश द रेवेन्यू ऑफ सो मच दैट विल नॉट बी वायबल बिजनेस केस लेफ्ट फॉर द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। कि अगर इस तरह की जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि अमेजन, गूगल या फेसबुक, इनको भी अगर बैंडविड्थ दे दिया जाएगा अपने यूज के लिए, तो जो कंपनीज हैं COAI के अंडर, टेलीकॉम फर्म्स हैं, उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा किसी तरह से भी। ठीक है, वहीं BFI ने कहा है कि भाई ये जो रेवेन्यू लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है जो COAI कह रहा है वो मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं होगा। जब इन कंपनीज को की बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो ये ज्यादा स्पेंड करेंगी ऑन द एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। ठीक है, स्पेंडिंग्स बढ़ जाएंगी, ये इनका कहना है। लेट्स सी ये आर्गुमेंट कहां तक जाता है ऑक्शन में। अभी फिलहाल तो प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री या फिर जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनकी एंट्री एक तरह से ओपन कर दी गई है बाय द गवर्नमेंट, उनको अलाउ कर दिया गया फॉर द सिंपल रीजन, हम AI में आगे बढ़ना चाहते हैं, मशीन टू मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो वी नीड दीज कंपनीज कि ये भी कुछ इसमें मतलब इनके पास भी कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जहां हम डिजिटल इंडिया को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं देश में। गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है, जो चेंजेस गवर्नमेंट ने इस बार अनाउंस किए हैं इस ऑक्शन में, वो बेसिकली दे हैव रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका इंटेंट जो है ना वो पैसा कम खर्च हो, मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाए, जिसका संज्ञान जिसको ध्यान में रखते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है टू मेक अपफ्रंट पेमेंट। शुरुआत में कुछ पेमेंट करने की, मतलब पूरा पेमेंट शुरुआत में ही करने की, जो भी सक्सेसफुल बिडर्स होंगे उनकी आवश्यकता नहीं है। पेमेंट अब 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आ सकती है, ठीक है, जो कि पे की जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, शुरुआत में ही, हर साल के, मतलब 20 साल के लिए आपने ऑक्शन में बिड किया है, 20 साल के लिए आपका स्पेक्ट्रम आ गया है, तो जो भी उसका प्राइस होगा वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, जो साल दर साल आप साल की शुरुआत में सरकार को पे करोगे। ठीक है, द बिडर्स वुड बी गिवन एन ऑप्शन टू सरेंडर द स्पेक्ट्रम। साथ में अगर ये ऐसा लगता है कि भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, नहीं सही से चल पा रहा है, तो यू विल बी गिवन एन ऑप्शन टू सरेंडर द स्पेक्ट्रम आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद आप उसको सरेंडर भी कर सकते हो,
और इसके बाद आपके ऊपर कोई फ्यूचर लाइबिलिटीज भी नहीं होंगी। मतलब 10 साल तक का जो पेमेंट आपने किया, यू यूज द सर्विसेज, यू यूज द स्पेक्ट्रम, उसके बाद आप सरेंडर करते हो तो आपको फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी, मतलब कोई पैसा और नहीं देना होगा सरकार को। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है ट्राई, उसने भी रेकमेंड किया था अप्रैल में कि 39% तक का रिडक्शन होना चाहिए इन द रिजर्व और फ्लोर प्राइस फॉर द सेल ऑफ 5G स्पेक्ट्रम फॉर मोबाइल सर्विसेज, जिसका संज्ञान लेते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या थोड़ा आसान करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। अगर उन सिटीज की बात करें जहां पर 5G सर्विसेज को सबसे पहले शुरू किया जाएगा, दे इंक्लूड अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली एंड मुंबई। सो अगर आप इन शहरों में हैं तो आपके शहरों में बहुत जल्दी 5G आने वाला है। रेस्ट ऑफ द कंट्री विल हैव इट सून ऑफ कोर्स, लेकिन शुरुआत इन शहरों से होगी। देखते हैं ये किस तरह से रेवोल्यूशनाइज करेगा इंटरनेट को या यूसेज को इंटरनेट की, और वो कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करने वाला है। हो सकता है हम नंबर 1 बन जाए वायरलेस कनेक्शंस में विश्व में। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर पर्सनल कोच और मेंटरशिप मिल जाती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स आपको मिलता है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर यूज करना है मेरा कोड NDLive10, अवेल करना है डिस्काउंट, 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है लोन फैसिलिटी के साथ। पाथफाइंडर की वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होता है सैटरडे को 5 बजे, आपको एनरोल करना है विद द कोड NDLive10 हियर। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं आज से दोस्तों, यूपीएससी CSC के लिए, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस होंगे। ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं, 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज 5 जून से इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Also hit the bell icon so that you get notification about our latest updates. साथ में अगर सेशन बहुत पसंद आया हो तो NDLive10 लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। That's it from my side. Thank you so much.